नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बदैनी मिरर और मैं आपके साथ तनीषा। नीट 2024 के आई परिणाम को देखकर न केवल छात्र बल्कि उनके माता पिता भी शंका में हैं। यहां तक कि उनकी तैयारी कराने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने भी अपना माथा पकड़ लिया है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 67 बच्चों के कैसे फर्स्ट रैंक आ गए। यहाँ तक कि उन्होंने एनटीए पर काफ़ी सवाल खड़े किए हैं। वाराणसी में प्रसिद्ध L1 कोचिंग जो नीट और जेईई की तैयारी कराते हैं, उसके निर्देशक ब्रिजेश सिंह ने बताया कि एनटीए अपनी प्रामाणिकता खो रहा है। यहाँ तक कि उसे बच्चों के न्याय के लिए भी बात की। उन्होंने कहा कि हाल ही में नीट के रिजल्ट आने के बाद कोटा की एक लड़की ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अगर दोबारा एग्ज़ाम भी होते हैं तो उसकी वापस कैसे आ सकती है। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उन्होंने क्या बताया इस मामले के बारे में। को लेकर के जो जिस प्रकार से रिजल्ट घोषित हुए हैं पूरे देश में, उसको लेकर तरह तरह के प्रश्न किए जा रहे हैं। आपका क्या मानना है, क्या ये किस तरह के परिणाम आए हैं इस बार? हमको लगता है कि पूरे नीट के इतिहास में अभी तक का इतना बुरा रिज़ल्ट और इस तरीके से फ्रॉड जिसे मैं कहूँगा कि हुआ है, अभी जांच का विषय है, वो तो बाद में आएगा। अभी इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पर चर्चाएं चल रही, इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुका है ये। नीट रिज़ल्ट के जस्ट एक दिन बाद एक लड़की ने सुसाइड किया है कोटा में, 9वीं मंजिल से कूद गई। अभी यदि री एग्ज़ाम फिर से होगा तो क्वेश्चन उठता है उसका क्या, जो कूद गई, जो मर गई। जो बच्चे 630 पाकर 640 पाकर ये मान के चल रहे थे कि उनको मिलेगा, कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, उनको अभी एक भी कॉलेज नहीं मिलने जा रहा है। अच्छा तो छोड़िए, जो बच्चा 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा था, इंटरमीडिएट पास आउट हुआ है 2019-18 में। कल 6 बच्चे आए थे मेरे पास और बहुत दुखी थे। मैं कहा कि ऐसे में तो कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो उनका सुनते ही यही स्टेटमेंट था कि सर डिप्रेशन में जा चुके हैं हम लोग। तो मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये बोर्ड के एग्ज़ाम की तरह नहीं होते कि कोई पासिंग मार्क्स है, उस पर पूरा करियर और जीवन होता है। तो किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे ऑफिशियल्स हैं जो भी इससे रिलेटेड, सबको इतना सीरियसली लेना चाहिए कि उसका वो ट्रस्टवर्दी बना रहे और पूरा ट्रांसपेरेंट हो। कोई भी कोई क्वेश्चन करे कि आपका फर्स्ट रैंक 67 कैसे आ गया। पूरी दुनिया में आज तक किसी भी रेस में, किसी भी कंपटीशन में, कहीं पे भी फर्स्ट रैंक बहुत मुश्किल से आता है, कोइंसाइड करता है। तो फर्स्ट रैंक कभी 2 हो जाते हैं, शायद मैंने सुना नहीं है कि 3 फर्स्ट रैंक आया हो। नीट के रिजल्ट में, नीट 2024 में 67 स्टूडेंट्स के फर्स्ट रैंक आया है, 720 आउट ऑफ 720। हरियाणा के एक सेंटर से 6-7 बच्चों का आया है 720, राजस्थान में 11 बच्चों का आया है, तमिलनाडु में 8 बच्चों का आया है, महाराष्ट्र में 7 बच्चों का आया है, बहुत सारी स्टेट में 4-4 बच्चों का आया है। कहाँ से हुआ? तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना ग्रेजुअल एक होता है ना, ह्यूमन इवोल्यूशन, सिविलाइजेशन, तो धीरे धीरे इवॉल्व होकर चीज़ें और इंटेलिजेंट होती हैं, स्पीसीज बढ़िया होते हैं, होमोसेपियंस, लेकिन इतना अचानक से गैप नहीं होता। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ उसमें से बहुत सारे बच्चे तो आगे रो रहे थे, मतलब जिनका 2nd 3rd ड्रॉप है वो फिर से क्या करेंगे। वो तो खुश थे बेचारे कि 630 पे जो ऑन एन एवरेज आता है +5 -5 तो होता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और उनको जस्टिफाई करना होगा और जस्टिस होना चाहिए इन बच्चों के साथ जिनका 600 590 और ये सब सोच रहे थे कि इस बार हमारा अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। लेकिन 600 640 640 पे भी अब बच्चों को कुछ नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि 705 आउट ऑफ 720 पर 1000 रैंक जा रहा है। अब समझिए, 720 में 705 नंबर जो बच्चा पाया है वो 1000 रैंक में जा रहा है। 67 बच्चों का फर्स्ट रैंक है। सबसे बड़ा फ्रॉड तो हमें तब लगा जब वो इम्पॉसिबल केस आया कि 720 में 719 718 मार्क्स आए। वो इम्पॉसिबल है। आप एक क्वेश्चन छोड़ देंगे तो भी 716 आएगा, यदि आपका गलत हो जाएगा तो 715 आएगा, 717 718 719 कभी आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल केस है।
तो एनटीए ने क्या बोल रहा है, उसका जवाब में बोल रहा है कि ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जहाँ पे लेट पेपर मिला था बच्चों को, ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। भाई ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, ये कहाँ का नियम है? यदि आप लेट दे रहे हैं तो लेट तक पेपर ले लीजिए, आप ये कर सकते हैं। कुछ अभी तो सुनने में न्यूज़ आ रहा है कि 250 मार्क्स तक ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब बताइए, जिसका 500 मार्क्स है उसको 250 मार्क्स दे देंगे तो 720 से ज़्यादा चला जाएगा फिर तो इसका मतलब क्या है कि 720 से ज़्यादा जा रहा है तो 720 पे रोक देते हैं, ऐसे ही फर्स्ट रैंक आया होगा शायद। तो अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग कैसे ग्रेस मार्क्स का नया रूल बनाए हैं। और एक और वाहियात टाइप का रूल है इनका कि बायो में एज पहले देखेंगे, बायो में देखेंगे, देन केमिस्ट्री में देखेंगे, देन फिजिक्स में देखेंगे। यदि सब कुछ सेम हो गया, एज भी सेम हो गया, तो फिर ये कह रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर रैंक डिसाइड करेंगे। ये देखिए, ये कौन सा तरीका है कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर से आप रजिस्ट्रेशन नंबर से आप डिसाइड करेंगे रैंक क्या है। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और एनटीए की ऑथेंटिसिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। एनटीए कई एग्ज़ाम लिया, ठीक लिया है, हालांकि तब भी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर काफ़ी प्रश्न खड़े हुए हैं, जेईई मेन के ऊपर और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के ऊपर। लेकिन नीट ने तो हद कर दिया भाई कि अब क्या बिलीव किया जाए इस सिस्टम पे। तो चारों तरफ पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कुछ लोग लेकिन मैं अपने बच्चों का देख पा रहा हूँ कि वो बच्चे जो दिन रात एक करके मेहनत किए, जिनका लग रहा था, जिन्हें हम लोगों ने कह दिया था कि बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, उनको तो नहीं मिल रहा है। हालांकि बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, जिनका 60-70 जिनका मार्क्स आ रहा है उनको तो मिल जा रहा है। लेकिन वो जो सोच रहे थे कि 670 में मिलेगा वो नहीं मिल रहा है उनको लग रहा था कि ये मिल जाएगा उनको लग रहा था कि यहाँ तक तो मिल ही जाएगा, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, बहुत नीचे डाउन जाना पड़ रहा है। तो बहुत अफसोस की बात है कि मैं तो ये सोच रहा था कि एजुकेशन को कैसे सुधारा जाए, कैसे और अच्छा किया जाए। और कोचिंग एक बड़े इंडस्ट्री के तौर पे उभरी थी कि हम लोग प्रैक्टिस करा कर उन्हें नॉलेज देकर एक तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। लेकिन अब जब ऐसे ही होगा तो क्या अब बिलीव किया जाए सिस्टम पे और एग्ज़ाम्स पे। वर्तमान परिस्थिति में सर जो बच्चे रह रहे हैं तैयारी करने में और टूट गए या फिर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उनके लिए आप क्या रिएक्शन देंगे सर? जो इस समय जिनके साथ ये गड़बड़ हो गया है, मैं तो यही कहूँगा कि यदि कई बच्चे मेरे से मिले कि सर क्या फिर से रिवीजन शुरू कर दें, क्या फिर से पढ़ाई शुरू कर दें, वो कहीं री एग्ज़ाम तो नहीं होगा। तो मैं उनको यही बोला कि देखो, यदि एग्ज़ाम फिर से वो लेंगे भी, हमको लगता है 150 से ज़्यादा PIL दाखिल हो चुका है, FIR हो गया है, सुनवाई शायद अब जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, कुछ थोड़ा सा क्योटिक माहौल है तो उसके बाद तो शुरू होगा ही सुनवाई। तो यदि री एग्ज़ाम फिर से हुआ तो उनको एडमिट कार्ड भेजना होगा, सेंटर्स सही करने होंगे, पूरा व्यवस्था करनी होगी। 550 से ज़्यादा सेंटर्स हैं इनके, तो 24 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेना है, वो भी पेपर पे OMR पे लेना है। तो कम से कम इनको 25 दिन 20 दिन तो लगेगा। मेरा तो मानना है कि 1 महीना तो लग ही जाना चाहिए इनको। जब ये अनाउंस हो जाएगा तभी बच्चे तैयारी करें, उससे पहले अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएं, कूल रहें, माँ बाप से कनेक्टेड रहें, दोस्तों से बातचीत करते रहें। क्योंकि ये ब्रेन इतना ख़तरनाक है कि जितना इंटेलिजेंट है ये सारे स्पीसीज़ में, उतना ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कि आपको अचानक से 5 मिनट के अंदर डिप्रेशन में ले जाके सुसाइड तक करवा सकता है। तो मैं अक्सर इस पर चर्चा करता रहता हूँ कि आप डिप्रेशन से बचने की कोशिश करें। हालांकि कई बार आपके बस में नहीं होती चीज़ें, तो उससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश करें, माँ बाप से बातचीत करते रहें, दोस्तों के बीच में रहें, अकेले न रहें, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब माहौल फ़िलहाल तो बना हुआ है। तो जो बच्चे अभी जिनके मार्क्स कम है वो खुश हो जाएं कि री एग्ज़ाम हो जाएगा तो अच्छी बात है, फिर से एग्ज़ाम का मौका मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों का मार्क्स ज़्यादा आने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है तो घबराएं नहीं, री एग्ज़ाम होता है तो ठीक है दीजिए और फिर से तैयारी में जुट जाएगा जब अनाउंस हो जाएगा। नहीं तो आप अगली बार के लिए फिर से सोचिएगा। बाकी तो मैं हूँ ही, आके मिलिए मेरे से।